हेलो दोस्तों, मनीषा निशांत स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बी से एक नए ब्लॉग में। एक और नया वीकेंड आ गया। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं। पिछले कुछ महीनों की मशक्क़त के बाद ना फाइनली हमने अपने लिए पहाड़ों में एक घर की लोकेशन ढूंढ ली है। नोएडा से मुक्तेश्वर का जो रूट है उसकी कंप्लीट डिटेल हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर करी थी। तो आज के ब्लॉग में हम फोकस करेंगे कि जो मेजर कुछ चेंजेस हुए हैं रूट में, जैसे कुछ नए बाईपास बने हैं, तो उसकी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करें और फाइनली पहाड़ों में पहुँच के आप लोगों को पहाड़ घुमाएं, आप लोगों को दिखाएं कि हमने किस तरह की लोकेशन अपने ड्रीम होम के लिए पसंद करी है। कार, एम्बुलेंस, हाँ चलें, चलो। अभी सुबह के 4:40 हुए हैं और यहाँ से डायरेक्टली लोकेशन लगा ली है हमने अपने ड्रीम होम की, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 348 किलोमीटर है और गूगल मैप 7 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है। ट्रिप ए और ट्रिप बी जो है वो हमने रिसेट कर लिया ऑलरेडी। रूट हमारा वही सेम होने वाला है। ग्रेटर नोएडा से हम या तो ईस्टर्न पेरीफेर लेकर या फिर क्रॉसिंग रिपब्लिक लेकर जो अपना नेशनल हाईवे 9 है उस पर कनेक्ट होंगे। वहाँ से अपना हम गढ़मुक्तेश्वर जो गढ़गंगा है वो क्रॉस करते हुए फिर उसके बाद मुरादाबाद का जो बाईपास है वहाँ से, फिर रामपुर का बाईपास, बिलासपुर का बाईपास और फिर अभी ना रिसेंटली अपना रुद्रपुर का बाईपास भी ओपन हो गया है। तो रुद्रपुर में भी अंदर से अब जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले थोड़ा वहाँ पर जाम मिलता था। तो रुद्रपुर का भी हम बाईपास यूज़ करेंगे और फिर हल्द्वानी के लिए देखेंगे कि अगर गूगल मैप दिखाएगा हल्द्वानी के अंदर से जाने का, ट्रैफिक नहीं हुआ तो अंदर से निकल जाएंगे, वरना फिर हल्द्वानी का भी बाईपास है वो क्रॉस करते हुए सीधे हम पहुँचेंगे काठगोदाम। काठगोदाम से फिर जो अपनी ड्राइव है वो थोड़ा पहाड़ों में स्टार्ट होगी। तो आज के इस ब्लॉग में ना जो हाईवे वाला रास्ता है वो बहुत सीधा सीधा है, वो हम कम दिखाएंगे, बट फोकस करेंगे कि काठगोदाम से लेकर जो मुक्तेश्वर का रास्ता है ना वो आप लोगों को डिटेल में बताएं और साथ में मुक्तेश्वर पहुंचकर आप लोगों को दिखाएं कि हमने अपने लिए किस तरीके की लोकेशन जो है ना, किस तरह की लैंड है वो पसंद करी है। पिछले 4 घंटे में हम लोगों ने गाड़ी को लगभग 250 किलोमीटर नॉन स्टॉप खींचा। अभी बिलासपुर और रुद्रपुर के बीच में यहाँ पर ये केसरी ढाबा पड़ता है। केसरी ढाबा एंड रेस्टोरेंट, साथ में बर्गर किंग का स्टॉप भी है, आपको सबवे भी मिल जाएगा। वॉशरूम यहाँ के काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पिछले कुछ महीने में हमने जितना भी ट्रैवल किया हमने मोस्टली यहाँ पर अपना स्टॉप लिया ही। कई बार हमने कुछ अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अगर ब्रेकफास्ट भी नहीं करना था ना तो ओनली वॉशरूम यूज़ करने के लिए यहाँ पर स्टॉप लिया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर पार्किंग एरिया है, आराम से अपना एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले सकते हो। चलिए, जब तक मैं आया तब तक यहाँ से ऑर्डर भी सर्व हो गया है। युवान को उनके जो ये क्रिस्पी वेज बर्गर्स हैं वो मिल गए। युवान ने ऑलरेडी एक थोड़ा सा बर्गर खा लिया है और कह रहा है कि ये आपका है और नया वाला युवान खाएंगे। हमेशा की तरह मन्नू भी बर्गर वगैरह खाती नहीं है, तो युवान और मैं एंजॉय करते हैं। अलग खाना खाओ। हाँ, पहले आइसक्रीम खाओ। ओके। बर्गर कैसा है युवान? कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। फिर ना हम लोगों को यहाँ पर लगभग 40 मिनट का टाइम लग गया। अभी यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि रुद्रपुर का जो नया बाईपास है ना वो किस तरीके का बना है। तो केसरी ढाबा पे जहाँ पे हमने थोड़ा स्टॉप लिया था ना, यहाँ से लगभग बस 100 मीटर चलने के बाद ये नया बाईपास बन गया है। ऊपर से ये ऊपर फ्लाईओवर भी जा रहा है, सीधे जाओगे तो आप रुद्रपुर सिटी की तरफ निकल जाओगे। हम यहाँ से अभी लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पूरा ना रोड साइड पे मतलब हमने देखा रुद्रपुर में काफ़ी सारी ना सोसाइटीज़ कट रही हैं, मतलब प्लॉटिंग हुई है और काफ़ी सुंदर सुंदर ना गेट बना रखे हैं सोसाइटी के। तो यहाँ पे भी अगर किसी को घर वगैरह देखना है तो इस लोकेशन पे अच्छा है। यहाँ से आपको थोड़ा हल्द्वानी वगैरह पास भी पड़ेगा और पीसफुल जगह है, मतलब कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं है, खाली है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी है। बट बस प्रॉब्लम यही है कि वेदर सेम ही है। अब जैसा नोएडा दिल्ली का वेदर है वैसा ही वेदर यहाँ पर मिलेगा आपको। इवन हल्द्वानी तक भी आपको ऐसा ही वेदर मिलेगा। थोड़ा काठगोदाम से जब आगे तरफ बढ़ोगे तब थोड़ा वेदर प्लीजेंट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ रुद्रपुर ख़त्म होते ही ना आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप पंथनगर होकर बाईपास के थ्रू जा सकते हो, डायरेक्टली हम काठगोदाम पहुँच जाएंगे, वरना फिर ये फॉरेस्ट वाली रोड है जो हम हमेशा प्रेफर करते हैं। मतलब अगर हम सुबह जल्दी आ रहे हैं ना, जैसे अभी लगभग 9:20 हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलो इस तरफ से चलते हैं। थोड़ा फॉरेस्ट रोड है, बड़ा अच्छा लगता है ड्राइव करने में। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जैसे आप थोड़ा लेट होते जाओगे हल्द्वानी में आपको ट्रैफिक मिलने वाला होगा। लेकिन चलिए, हम लोग थोड़ा टाइम है हमारे पास तो थोड़ा इन्जॉय करते हुए चलते हैं इस रोड से। अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हमें हल्द्वानी में ट्रैफिक नहीं मिला, बड़े इजीली हमने क्रॉस कर लिया। सामने की तरफ पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा काठगोदाम। आज ना बिल्कुल भी युवान सोया नहीं है, तो अब देखते हैं, हो सकता है कि लंच के टाइम तक युवान थोड़ा नींद ले लें। आगे गूगल मैप दिखा रहा है कि भीमताल के आसपास ट्रैफिक है, तो हमें पहुँचने में टाइम डेफिनेटली लगेगा यहाँ से, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर जाना है। उसके गूगल मैप 3 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है।
बाकी हल्द्वानी के आउटर में कुछ इस तरीके की ये ट्रैफिक कंडीशन है, ऑलमोस्ट खाली सा ही है। मतलब जिस तरह से सैटरडे है आज, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ट्रैफिक मिलेगा मॉर्निंग से ही, बट अगर आप 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगे ना तो आप इजीली क्रॉस कर जाओगे। अभी हम लोग यहाँ काठगोदाम पहुँचने वाले हैं, मतलब यहाँ से काठगोदाम की डिस्टेंस लगभग वही आधा किलोमीटर के आसपास है। तो बीच में ना कुछ शायद ये जो सीवेज लाइन होती है उनका कुछ काम चल रहा है, तो रोड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पूरा सा रोड जो है वो खोद रखी है, और उस वजह से ना ट्रैफिक यहाँ पे जैम लग रहा है काफ़ी। यहाँ से जो भीमताल की डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। तो बस वही है कि पहले भीमताल पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि भीमताल में ना हमें कितना जाम मिलता है, क्योंकि वहाँ से जो आपका कैंची धाम के लिए रास्ता जाता है ना, वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि सैटरडे का दिन भी है और ये गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर और काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। अगर हम लोग हल्द्वानी के बाईपास से होकर आए होते तो ये रास्ता है हमारे राइट हैंड साइड में, इस तरफ से आते, बट यही है कि अभी हम हल्द्वानी के अंदर से होकर आए सीधे सीधे। बाकी यहाँ से जो रास्ता बन रहा है वो कॉमन है, ये रास्ता आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे आप हल्द्वानी बाईपास से आओ या फिर हल्द्वानी सिटी के अंदर से आओ। काठगोदाम खत्म होते ही ना यहाँ से थोड़ा पहाड़ी रास्ता जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब हिल ड्राइव आपकी स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा वो इंक्लाइन पे हम लोग चढ़ रहे हैं। तो मॉर्निंग से हमने बिल्कुल एग्जैक्ट 300 किलोमीटर ड्राइव करा है, और यहाँ से ना हम अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल एकदम बिल्कुल फुल करा लेंगे। यहाँ पर पेट्रोल का रेट है 99.63। 23 लीटर फ्यूल आया, लगभग 2314 रुपये का। अब हम लोगों को बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे आगे फ्यूल मिले ना मिले, कितना भी ट्रैफिक जैम में फंसना पड़े। होता क्या है ना कि जैसे आप यहाँ पे अप हिल चढ़ने लगोगे तो गाड़ी का माइलेज काफ़ी गिर जाता है, और ख़ासकर भीमताल या उससे आगे भी, मतलब दिन में डेफिनेटली आपको एसी ऑन करके रखना पड़ेगा गाड़ी का। तो गाड़ी में एसी ऑन है, अब फिर आप चढ़ोगे तो मान के चलो आप गाड़ी को लगभग 8 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर का माइलेज आपको मिलने वाला है। तो आप ट्राई करो कि गाड़ी के अंदर एटलीस्ट आपका 30 लीटर के आसपास फ्यूल हो, जिससे कि ना आपको कोई भी टेंशन ना हो कि आगे पता चला फ्यूल ख़त्म हो गया है किसी फ्यूल स्टेशन पर, या फिर आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो। तो प्लेन एरिया में काठगोदाम के आसपास फ्यूल अपनी गाड़ी के अंदर फुल करा लो, तभी आप आगे बढ़ो। बाकी अभी तक ऐसा सच हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है कहीं भी, थोड़ा बहुत ही रनिंग ट्रैफिक होता ही है पहाड़ों में, इतना तो आपको देखने को मिलेगा ही। पर डेफिनेटली भीमताल में हमें ट्रैफिक मिलेगा, तो वो आप लोगों को हम अपडेट कर ही देंगे किस तरह का ट्रैफिक है सैटरडे के दिन में, और ये जो जून की छुट्टियाँ चल रही हैं उसमें। ये आ गया रानी बाग का कट। यहाँ से सीधे अगर आप जाओगे तो 32 किलोमीटर है नैनीताल, और यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो 17 किलोमीटर पे है भीमताल। यार रास्ते में खड़ी करके गाड़ी तो रास्ता मत पूछो एटलीस्ट, पूरा यहाँ पे वैसे ही जाम लग जाता है, ये रास्ते में गाड़ी खड़ी करके रास्ता पूछ रहे हैं। ये है बलिया नाला का ब्रिज। इसी ब्रिज के सामने जो ये पहाड़ है ना, यहाँ मोस्टली थोड़ा सा लैंडस्लाइड होती रहती है। आप खुद देखो ये पहाड़ की कंडीशन किस तरीके की है। यहाँ ना कभी भी आप आ जाओ आपको हमेशा रोड ऐसी ही मिलेगी। तो यहाँ तक तो हमारा थोड़ा सा डाउन हिल था, मतलब रानी बाग से ना आपको डाउन हिल आना है यहाँ तक। अब बस इसके बाद से ना अप हिल ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। इस रास्ते पे क्या है ना, मोस्टली आपको यहाँ रोड कंडीशन तो अच्छी मिलेगी, और जो कुछ टर्न मिलेंगे वो नॉर्मल टर्न्स होंगे, वहाँ पे आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, मतलब जिस गियर में आपकी गाड़ी अभी चढ़ रही है उसी गियर में आप चढ़ा लोगे। बट कुछ ऐसे टर्न्स आते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, मतलब उनको हेयर पिन बेंड बोलते हैं। उस पर क्या है ना, आपको अपनी गाड़ी का ना डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा गियर। अब जैसे हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक है, उसमें क्या है कि खुद से जो गियर है वो डाउन शिफ्ट हो जाता है। बट क्या है कि अगर आपको वहाँ पर अगर स्टॉपिंग ट्रैफिक मिल गया, गाड़ी मतलब आपको रोकनी पड़ गई, तो उस केस में आपको थोड़ा क्या है ना हैंड ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, या तो आपकी गाड़ी के अंदर फिर हिल होल्ड असिस्ट का जो फीचर होता है वो हो। तो अभी हम लोग थोड़ा पहाड़ों पे चढ़े हैं, यहाँ पर ना एक बड़ा सीनिक सा स्पॉट आता है, मतलब काफ़ी यहाँ पर आपको ग्रीनरी सी मिल जाएगी, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे ऐसे भुट्टा वगैरह बिकते हुए दिख जाएंगे। हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पर ना मोस्टली 3-4 स्टॉल हैं और काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं। सब लोग भुट्टा या कुछ मैगी वगैरह खाने के लिए रुकते हैं, और ना रोड साइड में काफ़ी स्पेस भी है, मतलब आप अच्छे से अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रोड पे बिल्कुल भी गाड़ी आ रही है। और ऊपर की तरफ देखोगे ना तो घूम के हमें उसी रोड पे जाना है, ये ऊपर की तरफ रोड जा रही है। ये लो मन्नू भुट्टा। पापा टॉफी खाना है। टॉफ़ी खाना है, ठीक है दिलाएंगे टॉफ़ी भैया को। अच्छा ये मम्मी से खुलवा लो, मम्मा से खुलवा लो बेटा। अब क्या ना कि थोड़ी देर ये लोग भुट्टा खाने में बिजी रहेंगे, तो थोड़ा सा ना हम लोग अपनी माउंटेन ड्राइव एंजॉय करते हैं, भुट्टा खाते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ना आगे एक टर्न है, और यहाँ पर सबको गाड़ियाँ रोकनी पड़ गई, तो आगे कुछ गाड़ियाँ थी ना वो उठा नहीं पाए। मैं क्या हैंड ब्रेक यूज़ करता हूँ, बड़ी इजीली गाड़ी को उठा लेता हूँ। तो आपको भी ना थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप सोच रहे हो कि हिल में गाड़ी चलानी है, तो आप ना थोड़ा पहले कहीं पर जो लोकल में आपके कहीं ढलान है या फिर कोई फ्लाईओवर है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि गाड़ी हल्का बीच में रोक कर फिर हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को उठाना सीखो। तो उससे क्या होगा ना, कोई इस तरह के हिल एरिया में ड्राइव करने में आसानी होगी।
बाकी दूसरा एक हिल एरिया में ड्राइव करने का एक थंब रूल क्या है कि जब भी आप ड्राइव करो, चाहे इवन आपको खुली रोड मिल रही है, आपको लग रहा है कि सामने से कोई नहीं आ रहा है, बट आप अपनी लेन में स्टिक रहो, अपनी लेन में ही आप गाड़ी चलाओ। अगर टर्न शार्प है तो स्पीड स्लो करो। ऐसा नहीं है कि टर्न पे आपकी कोई गाड़ी की स्पीड तेज़ थी तो आपने अपनी लेन छोड़ दी, वो बहुत रिस्की है, क्योंकि सडनली क्या है सामने से गाड़ियाँ आती हैं, आपको दिखेगी नहीं क्योंकि टर्न है, बट अचानक से हो सकता है कि गाड़ी आ जाए सामने से। तो सेफली आपको सिर्फ अपनी लेन में ड्राइव करना है और स्लो ड्राइव करना है, जो टर्न है उस पर हॉर्न बजाना है, बस यही बेसिक से रूल्स हैं। इस तरीके से ना जो ड्राइवर्स हैं वो आपको पास भी दे देते हैं। जैसे ये सामने टेम्पो ट्रैवलर था, इसने मुझे हाथ से इशारा दे दिया कि भाई आप ओवरटेक कर लो, क्योंकि उसे पता है वो इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता और उसको दिख रहा है कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में वो खुद से हाथ दे देंगे कि भाई ठीक है आप ओवरटेक कर लो। अभी ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बट गाड़ी में एसी चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। बाकी हम लोग ना बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जो है यहाँ पे अपनी ज़मीन फाइनल करी है ना, वो किस तरीके की है और किस लोकेशन पर है। अभी क्या है ना, भीमताल हम जस्ट पहुंच गए हैं, यहाँ पे सामने लेक के पास पहुंचने वाले हैं, और लेक के ना साइड साइड में पूरा रेड दिखा रहा है, बहुत दूर तक जाम है। भीमताल की लेक ख़त्म होती है ना, यहाँ पर ये एक कट आता है। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड चले जाओगे तो नौकुचिया ताल वगैरह आप चले जाओगे, वरना सीधे जाओगे तो ये बाईपास है भीमताल का, जो कि आपको ना भवाली वाली जो रोड है वहाँ पे कनेक्ट करता है। तो हम लोग बाईपास की तरफ से ही जा रहे हैं। मतलब इससे पहले मैं बाईपास की तरफ से एक बार और गया हूँ सिर्फ, और उस बार ना मैं बहुत ज़्यादा फंस गया था ट्रैफिक जैम में लगभग 2 घंटे में ही बाईपास में फंसा रहा था। तो आज दिख रहा है कि ऑलमोस्ट रास्ता जो है ना वो ब्लू ही दिखा रहा है, गूगल मैप कहीं भी मुझे ऐसे नहीं दिखा रहा है कि ट्रैफिक जैम है आगे। तो हम इस बाईपास की तरफ से चल रहे हैं। वैसे न्यूज़ के हिसाब से तो ये भी है कि भीमताल में ना एक और बाईपास बनने वाला है, मतलब फिर ये वन वे रूट वगैरह बन जाएंगे, जिससे कि ना गाड़ियों का जो ये ट्रैफिक इतना लग जाता है ना वो थोड़ा मैनेज हो जाए। अब वो रूट कहाँ से निकलेगा उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मैंने जस्ट ऐसी न्यूज़ में पढ़ा था कि भीमताल में एक और बाईपास जो है उसको प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी यहाँ तक पहुँचने में ना आपको मतलब ट्रैफिक मिल सकता है, बट रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। मतलब काठगोदाम से लेकर भीमताल तक की रोड बहुत एक्सीलेंट है, और इस बाईपास पे भी आप रोड कंडीशन देखोगे ना तो ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ तक आप इजीली ड्राइव करके आ सकते हो, ऐसा सच आपको कोई इशू नहीं होगा। पीछे ना यहाँ पे एक चेक पोस्ट थी और यहाँ पे पार्किंग बना रखी है, तो अगर आप लोग कैची धाम जाने वाले हो ना तो आपको गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, इससे गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से ना शेयर्ड जो है बस चलती है, उनकी बस शटल सर्विस है, उससे आप कैची धाम जा सकते हो। बट वही कि हमसे पूछा उन्होंने कहाँ जाना है हमें, तो हमने बताया भाई मुक्तेश्वर जाना है, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को आगे जाने दिया है। आज फिर भी कुल मिला के रेस्पेक्टिवली ना ट्रैफिक बहुत कम है, तो बड़े ईजिली ना हम ये बाईपास वाली रोड से भी आ गए। और ये सामने की रोड आप देख रहे हो राइट हैंड साइड से, ये वही भीमताल की तरफ से आ रही है रोड। अगर हम बाईपास से नहीं आते तो हम यहाँ आकर ही मिलते डायरेक्टली। भीमताल से मुक्तेश्वर जाते हुए रास्ते में यहाँ पे ये इंटरनल का आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। और आज ना बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं है, पूरा सब कुछ खाली है, तो आराम से यहाँ पेट्रोल आपको अवेलेबल था, मिल जाएगा। बट यहाँ पे जब बड़ा लंबा जाम लग जाता है ना, तो फिर जो फ्यूल के टैंकर्स हैं वो भी नहीं पहुँच पाते हैं टाइम पे कई बार। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि नीचे से आप फ्यूल टैंक अपना फुल करा के चलो। अभी हम लोग पहुँचे खुटानी करके जगह पड़ती है, यहाँ से असल में ना कुल मिलाकर 2 रास्ते हैं मुक्तेश्वर जाने के लिए। या तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड जो ऊपर की तरफ रोड जा रही है ना, इस तरफ चले जाओ, ये धारी होके जाता है रास्ता, या फिर सीधे निकल जाओ भवाली होते हुए, भवाली रामगढ़ होते हुए फिर मुक्तेश्वर की तरफ। तो आज हम आप लोगों को ना डिफरेंट रूट लेके चलेंगे। पिछली जो मुक्तेश्वर की सीरीज़ थी उसमें हम आपको ये धारी की तरफ से ले गए थे, आज आप लोगों को दिखाते हैं कि भवाली और रामगढ़ के किस तरह का रास्ता है। तो ये है जी भवाली जाने वाला रास्ता। पहले हम पहुंचेंगे भवाली और फिर भवाली से रामगढ़ होते हुए कस्या लेक होते हुए हम आगे की तरफ निकलेंगे। अभी हम लोग भवाली पहुंचे हैं। अगर इधर से हम सामने की तरफ जाएंगे ना तो एक घोड़ा खाल की तरफ जा रहा है और सैनिक स्कूल भी सामने की तरफ ही है, और यहाँ पर ना एयरफोर्स स्टेशन भी है भवाली का। हम लोग जा रहे हैं अभी ये नीचे की तरफ को लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें निकलना है रामगढ़ होते हुए मुक्तेश्वर की तरफ। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं ऑलमोस्ट। बस यही है कि कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हमें ऐसे चलते हुए दिख नहीं रहे कुछ, कि बढ़िया कोई यहाँ का जो लोकल कुमाऊनी फूड है वो ट्राई करने के लिए। कैची धाम अगर जाना है आपको, या भवाली शहर जाना है, नैनीताल वगैरह जाना है, तो ये रास्ता सीधे जा रहा है। हम लोगों को जाना है यहाँ से राइट हैंड साइड मुक्तेश्वर, रामगढ़, नथुआ खान, शीतला की तरफ। भवाली में थोड़ा सा हमें यहाँ ट्रैफिक जैम मिल रहा है, वो ट्रैफिक जैम भी इसलिए क्योंकि थोड़ा होता है यहाँ पे बस सर्विस भी चलती है। अब जैसे सामने बस चल रही है, अगर किसी पैसेंजर को उतारती है चढ़ती है ना, तो ये रुक जाती है और पीछे पूरा ट्रैफिक लग जाता है। वरना ऑलमोस्ट यहाँ जो रोड कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, आराम से 2 गाड़ियाँ निकल सकती हैं। हमने सुबह से 330 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, अभी 12:25 हुए हैं। हमें 31 किलोमीटर और जाना है, गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट का ट्रैवल टाइम। भवाली से बाहर निकलते ही ना मौसम बहुत प्यारा हो गया है, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है। तो कार के ना हमने विंडो खोल ली है अब और बाहर की अच्छी हवा खाते हुए चल रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है ये, मतलब जो धारी वाला रास्ता है ना उसकी रोड कंडीशन से तो बहुत ज़्यादा बेटर है ये रास्ता, मतलब अभी तक तो एटलीस्ट बेटर ही है। तो अगर आप लोग इधर की तरफ आ रहे हो ना मुक्तेश्वर की तरफ, तो आप ये रास्ता भी चूज़ कर सकते हो कि भवाली रामगढ़ होते हुए फिर मुक्तेश्वर निकल जाओ।
डिस्टेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इधर से शायद 4 किलोमीटर लंबा पड़ता है रास्ता, और अगर आप धारी होके जाओगे तो 4 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। अभी गागर करके एक जगह पड़ी, वहाँ से अभी हम थोड़ा डाउन हिल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें भी 20 किलोमीटर और ड्राइव करना है कस्या लेक के लिए, तो लगभग 40 मिनट का हमें टाइम लगेगा। तो अब सोच रहे हैं कि अपना जो लंच है वो वहीं जाके करते हैं। यहाँ पे कुछ तो हुआ है इनकी कार को, क्या हुआ है, टायर बस्ट हो गया क्या है ना, कुछ तो हो गया इसमें गाड़ी में। यहाँ पे कोई तो आज दावत है भाई पहाड़ी, किसी की शादी का फंक्शन वगैरह होगा। चेयर्स लग रही हैं बढ़िया, उन्होंने फंक्शन का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं ये मल्ला रामगढ़, ये भी काफ़ी बड़ी अच्छी मार्केट है। अभी भी हम थोड़ा डाउन हिल ही जा रहे हैं, तो यहाँ मुझे लगता है रामगढ़ से ना थोड़ा कस्या लेक तक ये डाउन हिल ही रोड जाएगी। मल्ला रामगढ़ से कस्या लेक जाने वाले रास्ते में बड़ा एक सीनिक सा स्पॉट मिला हमें, तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोक ली रोड साइड में ना। यहाँ पर अच्छा खासा एक पार्किंग स्पॉट है, मतलब गाड़ी बिल्कुल भी रोड पे नहीं है। यहाँ हमने आराम से अपना जो थंबनेल का फोटो था वो भी खींच लिया, और थोड़ी देर ना जो ये बिल्कुल एकांत जगह है, यहाँ पर सिर्फ झींगरों के बोलने की और चिड़ियाओं के बोलने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड करा, मतलब 10-15 मिनट का हमारा ब्रेक हो गया। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से। अभी कस्या लेक के लिए लगभग हमें 15 किलोमीटर और ड्राइव करना है। भीमताल से मुक्तेश्वर जाने के लिए जो रास्ता है ना, हमने जो आज चुना, ये भवाली और मल्ला रामगढ़ होकर, ये रास्ता बहुत अच्छा है। मतलब सीनिक ड्राइव है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको हल्का सा भी ऑफ रोड ड्राइव करना है। बहुत प्रॉपर अच्छी कंडीशन में रोड बनी हुई है। बीच में आपको थोड़ा सा भवाली में हल्का सा ट्रैफिक मिल सकता है, बाकी मल्ला रामगढ़ की मार्केट बहुत छोटी सी थी, वहाँ पर ऐसा कोई हमें ट्रैफिक नहीं मिला। इस जगह का नाम है सतबुंगा, और यहाँ पर भी कुछ 1-2 होम स्टे हैं, कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह भी हैं। बाकी ना यहाँ से जो नीचे का व्यू है वैली का, वो बहुत अच्छा है। सतबुंगा से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ड्राइव करना है कस्या लेक के लिए। तो अभी पहले कस्या लेक चलते हैं। वैसे यहाँ भी काफ़ी सारे कैफ़े हैं, ये सियारा विस्टा कैफ़े है और आगे ये एप्पल ट्री कैफ़े है। बट क्योंकि हमने यहाँ की कुछ रेटिंग्स वगैरह रिव्यू वगैरह देखे नहीं हैं, तो हम सीधे वहीं चलते हैं जहाँ का हमें पता है पहले से कि अच्छा खाना मिलता है। अभी 355 किलोमीटर ड्राइव करके 1:30 बजे हम लोग पहुँचे कस्या लेक। ये ऊपर की तरफ आप रास्ता देख रहे हो, अगर हम भारूगढ़ जो वाटरफॉल है वहाँ से आते ना, तो इस तरफ से आते। अभी हम आए हैं इस तरफ से, ये मल्ला रामगढ़ की तरफ से, और ये रास्ता सीधे जाता है कस्या लेक। कस्या लेक जैसे स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पर एक कुमाऊनी किचन करके एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले भी खाना ट्राई किया है, खाना काफ़ी अच्छा है। तो यहीं पर कुछ पहाड़ी थाली है, जो कुमाऊनी थाली होती है, वो ट्राई करते हैं। आज ना मतलब काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है, जब लास्ट टाइम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। आज पूरा जो ये रेस्टोरेंट है फुल है। हम लोगों ना इतनी तेज भूख लग रही है, खास करके मुझे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक भुट्टा खाया था। इन लोगों ने तो बर्गर खाए थे अपने। तो हम लोगों ने अभी जो लंच में ऑर्डर किया था ना, वो किया था एक कुमाऊनी थाली। हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में ना पहले भी कुमाऊनी थाली ट्राई करी है, बहुत टेस्टी होती है। तो जो इनकी देने का तरीका होता है ना, और जो खाना होता है, वो काफ़ी सिंपल और बहुत ज़्यादा घर जैसा होता है। बाकी युवान अपनी चाउमीन खा चुका है, काफ़ी इसने अपनी ख़त्म कर दी है। बाकी खाना टेस्ट करके देखते हैं। पता नहीं कौन सी दाल है, शायद ये भांग की चटनी है ये वाली, और बाकी सारी सब्जी है, एक कड़ी है, और ये जिसमें रोटी देते हैं ना, वो देते हैं रागी की रोटी। तो खाना खाते हैं, काफ़ी तेज भूख लग रही है। हम लोगों का लंच हो गया यहाँ पर, बस यही कि थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लग गया लगभग 1 घंटा लग गया हम लोग हैं। अभी यहाँ से ना पहले हम लोग होटल जा रहे हैं, पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग ना काफ़ी थक गए, ऑलरेडी 2:30 बजने वाले हैं। तो पहले होटल में जाके चेक इन करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं हमारा किस तरह का आज का स्टे है, और फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे अपने जो हमने लैंड सेलेक्ट करी है उसकी तरफ। शाम को भी 2:30 पे हम लोग पहुँच गए हैं लेटी पुंगा, और हमने अपने ना जो स्टे है वहाँ पर चेक इन कर लिया है। आज का जो हमारा स्टे है वो है मुक्तेश्वर वैली रिजॉर्ट में, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा एक पार्किंग स्पेस है, अभी गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। प्रॉपर्टी में ना काफ़ी सारे रूम्स हैं, मतलब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ रूम है और नीचे की तरफ काफ़ी सारे रूम है। नीचे इनका अपना ओपन गार्डन स्पेस भी है। यहीं पर इनका एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी है और साथ में रिसेप्शन एरिया है। तो हमने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, एक बार आप लोगों को ना रूम टूर दे देते हैं। अभी मैं रिसेप्शन जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि नीचे की तरफ ना यहाँ पे एक ओपन एरिया भी है, जहाँ पे बोन फायर वगैरह होती है, और ऐसे बच्चे अगर थोड़ा खेलना होता है ना तो खेल सकते हैं। ऑल्दो भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बाहर गीला है, तो डेफिनेटली युवान को हम बाहर खेलने नहीं जाने देंगे। बट यहाँ पे ना अंदर भी बहुत अच्छा ओपन स्पेस है, बहुत एरिया है, तो युवान बड़े अच्छे आराम से खेल रहा है। तो आज का जो हमारा स्टे है ना, वो काफ़ी अच्छा है। सबसे पहली बात जो मुझे आगे अच्छी लगी ना, वो लगी कि जस्ट हमारे रूम के बाहर ना
यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया दे रखा है, तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो या फिर डिनर या लंच भी करना हो ना, तो आप यहाँ से आराम से बैठ कर अपना वो एंजॉय कर सकते हो। सामने की तरफ यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आएगा। बाकी मैं आपको रूम का टूर देती हूँ। तो रूम में एंटर होते हैं ना, सामने की तरफ वॉशरूम है। जो मैंने यहाँ पे मुक्तेश्वर में एक चीज़ नोटिस करी है ना, कि अधिकतर जो यहाँ पे रिजॉर्ट या होटल्स होते हैं ना, वहाँ के जो वॉशरूम्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। बट यहाँ के स्टे का जो वॉशरूम है ना, वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बड़ा है। बाकी अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ दे रखी है, टीवी है, वहाँ पे ड्रेसिंग है और एक नॉर्मल टेबल दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बेडिंग सिस्टम है, बेडिंग सिस्टम सही है, स्पेशियस रूम है। और फिर यहाँ पे अलमीरा है, थोड़ा बैठने का अरेंजमेंट है। और बाकी सामने की तरफ जो है व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप सामने यहाँ से बाहर निकलोगे ना बालकनी से, तो जो इसका व्यू आता है ना, वो मुझे सबसे बेस्ट बात लगी यहाँ पर। बाकी बालकनी में भी ना इन्होंने थोड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट दे रखी है, तो आप अगर शाम में या फिर मॉर्निंग में यहाँ पे बैठना चाहो तो वो आप बैठ सकते हो। बाकी जो यहाँ के रेट्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू सीजन अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे कि अभी जून चल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीज़न का टाइम है, मीन्स इस टाइम बहुत ज़्यादा वेकेशंस रहती हैं लोगों की, तो लोग इधर की तरफ घूमने आते हैं, तो इस टाइम थोड़ा हाई रहता है। बाकी अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में आओगे तो थोड़ा कम मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली सीज़न चेंज होता रहता है। बाकी आप यहाँ के जो रेट्स है ना, मेक माई ट्रिप वगैरह इन सब साइट्स पे जाके भी देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ के डायरेक्ट नंबर चाहिए ना, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग थोड़ा भी फ्रेशन अप होते हैं और बहुत थक गए, सुबह से काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को यहाँ पहुँचने में। थोड़ा रुकते रुकते आए थे हम, और खाने पीने में जो हमने आज ब्रेक लिया ना, वहाँ थोड़ा हमारा टाइम एक्स्ट्रा चला गया। बाकी फ्रेशन अप होकर ना आप लोगों को लेके चलते हैं इस तरह की वादियों में। हमने भी अपने छोटे से घर का एक सपना देखा है, तो वो किस लोकेशन पर देखा है, कहाँ देखा है, वो साइड रील आप लोग शेयर करते हैं। अभी ना शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम ना काफ़ी अच्छे से सोए आज दोपहर में आगे, क्योंकि हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए थे, अराउंड 3:30 हम लोग उठ गए थे। तो काफ़ी थके हुए थे, तो अच्छे से सोए और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई। बाकी अगर मैं आगे स्टे की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ का स्टे बहुत ही पसंद आया। जो यहाँ का स्टे की लोकेशन है ना, वो बिल्कुल इन रोड है, तो आसपास काफ़ी चीज़ें हैं। एक ग्रॉसरी की शॉप है बिल्कुल उसके फ्रंट में। इवन यहाँ पे ना एक छोटा सा स्पॉट भी है जिसमें हमने लास्ट टाइम मोमोज ट्राई करे थे, और अभी हमने प्लान बनाया है कि हम वहीं पे जाके दोबारा से मोमोज ट्राई करेंगे। बट अभी वो प्लेस ना कुछ बदल गया है, तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ जाके कि कैसा हो गया प्लेस। बाकी रही बात डिनर की, तो डिनर ना हमने यहाँ का मेन्यू देखा जिस स्टे में हम रुके हैं, तो वहाँ का जो इन हाउस रेस्टोरेंट है ना, उसका मेन्यू बहुत अच्छा है। तो हमने डिसाइड करा है कि बाहर से भी कुछ स्नैक्स करेंगे छोटा मोटा, और डिनर ना हम अपने आके यहीं पे रेस्टोरेंट में करेंगे। तो मैं ना अभी उसी स्पॉट पे खड़ी हूँ जिस स्पॉट पे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे आके वीडियो बनाई थी। तो सेम स्पॉट पे खड़े होके जो पीछे की लोकेशन है वो और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी जो इनका ये छोटा सा कैफे था ना, काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं। तो हम लोग है ना, जो टेस्टी टेस्टी मोमोज है ना वो आ गए हैं। तो हमने जो यहाँ पे ऑर्डर करे थे ना, वो करे थे वेज मोमोज नॉर्मल वाले। और लास्ट टाइम ना मैंने यहाँ पे ट्राई करना था रागी मोमोज, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे उस टाइम। तो इस टाइम मैंने ऑर्डर करे हैं रागी मोमोज, और मैं उनको टेस्ट करने वाली हूँ। मीन्स मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी रागी मोमोज। वैसे रागी हम लोग एवरीडे खाते हैं, पर मोमोज फर्स्ट टाइम खाएंगे। मतलब ये खाऊं? ठीक है। यहाँ के जो मोमोज है ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। बाकी यहाँ की जो वाइब है ना, मतलब पीछे का एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल गया है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, वैसे वैसे और अच्छा लगता जा रहा है। गर्मा गर्म मोमोज हम खा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। युवान अपना जो नॉर्मल अपने मैदा वाले मोमोज होते हैं वो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं रागी वाले मोमोज। मोमोज खाते खाते ना हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है, मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधे लेके चलते हैं आपको जहाँ पे ना हम लोगों ने अपने पहाड़ी घर के लिए जो लैंड सेलेक्ट करी है, वहाँ चलते हैं और वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो अभी हम हैं लेटी बुंगा, यहाँ से लगभग शायद 3 किलोमीटर हमें जाना है। हम पहुँचेंगे भटेलिया, और भटेलिया के पास में ही सुनकिया एक विलेज है, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं जल्दी से, इससे पहले कि अंधेरा हो। अगर आप लोगों को ना थोड़ा पहाड़ों में नाइट लाइफ पसंद है, तो ये लेटी बुंगा जगह बहुत अच्छी है। मतलब हमने जहाँ पे स्टे किया ना, परफेक्ट जगह है एकदम, क्योंकि इसके आसपास ना आपको काफ़ी सारी नाइट लाइफ मिल जाएगी। मतलब सामने देखो इतना अच्छा कैफ़े है, और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप आराम से सड़क पर घूम सकते हो। बाकी होता क्या ना है, जैसे कि अगर हम होम स्टे वगैरह में रहते हैं, थोड़ा रिमोट में रहते हैं, तो वहाँ पर 8 बजे के बाद मतलब एक तरह से बंद हो जाते हो अंदर। बट यहाँ पे आराम से लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी चहल पहल रहती है। आप आराम से अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो। लेटी बुंगा से थोड़ी सी ड्राइव करके अभी हम लोग पहुँच गए हैं भटेलिया मार्केट। यहाँ से जो राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ रोड जा रही है, वो जाती है मुक्तेश्वर के लिए। अभी हम सीधे चल रहे हैं भटेलिया से सुनकिया के लिए। लेटी बुंगा से 5 मिनट की ड्राइव करके फाइनली हम लोग ना अपनी जो लैंड है वहाँ पहुँच चुके हैं।
अब बस सॉरी कि थोड़ा अंधेरा हो चुका है, बट मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ दिखाने का। ये है, अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी है, ये नीचे की तरफ ना पूरा ये विलेज रोड जा रही है, जो शायद कुछ ही टाइम में पक्की बन जाएगी। बाकी इसकी नीचे की तरफ यहाँ पर एक पगडंडी है, मतलब ये गाँव वालों का ना पक्का रास्ता है पैदल जाने का। इसके नीचे आप जितना भी ये प्लॉट देख रहे हो ना, ये पेड़ और ये सब चीज़ें, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये है हम लोगों का जो मेहनत थी ना काफ़ी टाइम से जो चल रही थी, लास्ट ईयर से चल रही थी कि हम काफ़ी जगह प्लेसेस गए थे और अब फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर फाइनली जाके हमने ये चीज़ सेलेक्ट करी। यहाँ से जो व्यू है ना घाटी का वो बहुत अच्छा आता है, इधर की तरफ का भी आता है और कहते हैं कि यहाँ से ना हिमालयन व्यूज़ भी दिखता है, जब स्काई क्लियर होता है ना तो हिमालयन व्यूज़ भी दिखेगा। बाकी अभी यहाँ पे काफ़ी शांति है, नीचे भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज हैं, इवन जो सामने है ना वहाँ पे भी स्टेज है। बाकी पीसफुल जगह है बहुत ज़्यादा और इस टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा है। अराउंड 7:30 हो चुके हैं, अंधेरा होने लगा है। बाकी मुझे पता है आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि भाई लैंड का साइज़ कितना है, किस तरीके से हमने परचेज़ करी, क्या कॉस्ट हमें पड़ी, या फिर इस एरिया में क्या कॉस्ट चल रही है, ओवरऑल कम्प्लीटली क्या प्रोसेस है इस चीज़ की। तो उसके लिए ना हम एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना देंगे, उसमें आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे कि मतलब डिटेल में लैंड भी दिखा देंगे कि भाई किस तरीके की हमारी ये जो लैंड का पीस है वो किस तरीके का है, हमारी क्या प्रोसेस थी, हमने कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको एक डेडिकेटेड ब्लॉग देखने को मिल जाएगी। तो वापस हम लोग भटेली आ गए, यहाँ पर रास्ते से कुछ ग्रॉसरी का सामान लेते चलेंगे, युवान के लिए अगर दूध वगैरह लेना होगा तो वो परचेज़ कर लेंगे। बाकी फिर चलते हैं डायरेक्टली अपने स्टे पर। तो ये है जी अपना रॉयल मार्ट, इसके ऊपर ना कैफ़े भी है बहुत प्यारा, और ये अंदर एक बिल्कुल मार्ट है, यहाँ पर ना आपको मतलब ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी A to Z। शहरों में जितने भी मार्ट में चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए दूध के पैकेट भी हैं, तो इनके लिए ना एक युवान के लिए दूध का पैकेट ले लेता हूँ। भैया ऐसा नॉर्मल वाला दूध है क्या? नॉर्मल दूध जो पैकेट वाला आता है। यहाँ पर ना रॉयल मार्ट में लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं ना तो सब कुछ ले लो, बट मैंने यहाँ से इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दूध लिया है, तो आराम से ना ये दूध गर्म कर लेंगे और युवान और मन्नू दोनों पी लेंगे इसको। हम लोगों ने जहाँ पे स्टे किया ना वहाँ पर हम लोग वापस आ गए, अपना जल्दी से ना कुछ डिनर ऑर्डर करते हैं, दिखाते हैं कि डिनर में यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम लोगों का ना डिनर आ गया है। जो डिनर के यहाँ के सिटिंग एरिया है ना वो काफ़ी अच्छा है, मीन्स यहाँ से ना बाहर का रोड का व्यू दिखता है, तो अगर आप यहाँ पे बैठ के खाओगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने डिनर में ना आज पूरा इंडियन खाना मंगाया है, उसमें हमने मंगाया है मिक्स वेज, रायता है, सैलेड है और चपाती है। और युवान को ना भूख लग रही है तो उसको पहले सबसे पहले सर्व कर देते हैं और फिर खाना स्टार्ट करते हैं। खाना बहुत अच्छा है, मीन्स मैंने नोटिस किया है कि जो पहाड़ का खाना होता है ना काफ़ी फ्रेश होता है, और सारे रेस्टोरेंट का खाना भी जो यहाँ का इन हाउस रेस्टोरेंट है ना उनका भी काफ़ी फ्रेश है। हम लोगों ने अपना बढ़िया डिनर कर लिया, मतलब खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी क्या है ना, यहाँ पर जो ये मेन रोड है बिल्कुल इस टाइम थोड़ी सुनसान सी हो चुकी है, तो यहाँ पर हम अच्छे से वॉक करेंगे, अपनी जो इवनिंग की वॉक है वो एंजॉय करते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें थी इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ हम ट्राई करेंगे ना कि जो हमारा जो हमने लैंड ली है अपनी ड्रीम होम बनाने के लिए, उसके बारे में ना और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करें, पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप लोगों को बताएं। तो चलिए इस ब्लॉग के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए। सब्जी रोटी कचौड़ी नहीं है, रोटी है नहीं? कचौड़ी कौन है? चलो रोटी खाओ। नहीं कचौड़ी। बस भैया थैंक यू। अंकल कचौड़ी दी चलो। दो।